हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुमाऊं यूनिवर्सिटी के एलएलबी, बीए, एलएलबी, बीबीए, एलएलबी के एडमिशन को लेकर, जिसके जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमिशन के फुल प्रोसेस की। साथ ही हम देखेंगे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो ये कोर्स कराते हैं और कौन कौन से कुमाऊं यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं। सब कुछ देखेंगे हम इस वीडियो में डिटेल में। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको एडमिशन की जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं एडमिशन के लिए, उसकी लास्ट डेट बता देता हूँ। तो लास्ट डेट आपकी 4 जुलाई 2026 रहने वाली है। आप 4 जुलाई 2026 तक रजिस्ट्रेशन अपना जो है वो करा सकते हैं। कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना था? आपको स्मार्ट पोर्टल में ही ये रजिस्ट्रेशन कराना है। स्मार्ट पोर्टल का लिंक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, रजिस्ट्रेशन लिंक। आप इस साइट पे जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप अपने आप को रजिस्टर कर देंगे। इसके बाद अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आपकी जो है वो मेरिट बनेगी। जो आपके मार्क्स होंगे उसके बेसिस में आपकी मेरिट बनेगी। जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन होती है, जैसे BA-LLB के लिए 12th की मार्क्स को देखे देंगे, तो उसके बेस में आपकी मेरिट बनेगी और आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार जो है वो नहीं हो रहा है। पिछले साल से एंट्रेंस एग्ज़ाम हट गया है। बीच में 1-2 साल के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम शुरू हुआ था कुमाऊं यूनिवर्सिटी में भी, लेकिन अब की बारी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हटा दिया गया है। आपके जो एडमिशन है वो डायरेक्ट 12th मार्क्स के बेसिस पे हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके जो है वो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप BA-LLB या BBA-LLB कर रहे हैं तो आपके इंटरमीडिएट में होने चाहिए। LLB कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं SC, ST, OBC के लिए 40% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। चलिए अब हम कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। कॉलेजेस से पहले मैं आपको यूनिवर्सिटी बता देता हूँ। उत्तराखंड में जो है 3 यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट की। 3 यूनिवर्सिटी हैं, जो कि एक कुमाऊं यूनिवर्सिटी है आपकी, एक सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी है जिसको हम SSJU कहते हैं, और एक है श्री देव सुमन गढ़वाल यूनिवर्सिटी। अगर हम LLB की बात करें तो LLB मात्र ये 2 ही यूनिवर्सिटी जो है कोर्स वो कराती हैं। एक कुमाऊं यूनिवर्सिटी कराती है और एक SSJU कराती है। इसी के साथ एक हेमवती नंदन गढ़वाल यूनिवर्सिटी है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसमें भी LLB के कोर्सेज जो है, लॉ के कोर्सेज होते हैं, लेकिन इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो अलग है। ये अपना UET एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट कराती है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी और SSJU की बात कर देते हैं यहाँ पे। तो SSJU में जो जितनी भी सीटें हैं वो सारी गवर्नमेंट सीट होती हैं, जिसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, और जो कि अभी फॉर्म आए नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट सीट से LLB करना चाहते हैं तो आप SSJU का एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में जो है जितनी भी सीटें हैं वो सब सेल्फ फाइनेंस है, यानी कि प्राइवेट सीटें हैं। तो इसमें गवर्नमेंट सीट है नहीं कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। इसी कारण से जो है इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है अब वो नहीं हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट सीट है नहीं, सब सेल्फ फाइनेंस सीटें हैं। इसलिए जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी है उसमें जो एडमिशन है वो अब डायरेक्ट मेरिट बेस पे हो रहा है। जो आपके मार्क्स हैं लास्ट क्वालिफिकेशन के बेस पे हो रहा है। चलिए अब हम कॉलेजेस देख लेते हैं। अगर हम SSJU की बात करें, जिसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, वो सिर्फ LLB का ही कोर्स कराती है। वो BA-LLB और BBA-LLB कोर्स नहीं कराती है। ठीक है, सिर्फ LLB कराती है, जिसमें गवर्नमेंट की 100 सीट होती है और सेल्फ फाइनेंस 50 सीट होती है। और जिसमें सिर्फ एक ही कॉलेज है जो सोबन सिंह जीना परिसर उत्तर कैंपस है अल्मोड़ा का, उसी में ये कोर्स कंडक्ट होता है। इसके अलावा जो है वो आपकी कुमाऊं यूनिवर्सिटी है जो कि LLB, BA-LLB और BBA-LLB कराती है। अगर हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी के LLB के कॉलेजेस देखें तो आपको यहाँ पे 7 कॉलेजेस दिख जाएंगे, जिसमें जो सीटें हैं वो सब सेल्फ फाइनेंस है। मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट सीटें कुमाऊं यूनिवर्सिटी में नहीं है। ये कॉलेजेस हैं, आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, इनमें कितनी सीटें हैं। यहाँ पे सीटें भी दिखी हैं, कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं, और ये सब की सब सेल्फ फाइनेंस हैं। इसके बाद अगर हम BA-LLB की बात करें और BBA-LLB की बात करें तो आपको यहाँ ये जो 5 ईयर कोर्सेज़ है उसके कॉलेजेस दिख जाएंगे, जिसमें ये 5 कॉलेजेस हैं। जिसमें पहला जो है वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि संस्थान जो है वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंदर ही जो कैंपस है वहीं ये संस्थान है। लेकिन इसमें भी जो सीटें हैं वो सेल्फ फाइनेंस सीटें आपको देखने को मिलेगी। इसमें भी आपको गवर्नमेंट सीटें नहीं देखने को मिलेगी। इसमें BA-LLB ऑनर्स होता है। बाकी जो कॉलेजेस हैं आप देख सकते हैं, इसमें BBA-LLB भी हो रहा है, और किसी में BA-LLB है, किसी में BBA-LLB भी है, और सीटों की संख्या आप साइड में देख सकते हैं। तो मैंने जो अभी आपको स्टार्टिंग में 4 जुलाई लास्ट डेट बताई थी वो इन्हीं के एडमिशन की बताई थी। ये 4 जुलाई तक आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन होंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो है मेरिट बनेगी और उसके बेस पे आपको एडमिशन हो जाएगा।
इसके साथ ही आपको एक बार फिर बता दूं कि SSJU जो है वो BA LLB और BBA LLB कोर्स नहीं कराता है, सिर्फ कुमाऊं यूनिवर्सिटी ही ये कोर्स कराती है, जिसमें भी जो सीटें हैं वो सब सेल्फ फाइनेंस होती है, गवर्नमेंट सीटें नहीं होती हैं। और जो पहला कॉलेज है इनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि कैंपस जो है इनका संस्थान, इसमें जो नैनीताल में, इसमें भी जो है सीटें वो सेल्फ फाइनेंस ही आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉ इंस्टीट्यूट का पोस्टर भी दिखा देता हूँ, जिसमें उन्होंने जो लास्ट डेट बताई है रजिस्ट्रेशन की वो 4 जुलाई बताई है, और रजिस्ट्रेशन लिंक आपको दे रखा है। आप गूगल में जाएंगे UK एडमिशन समर्थ पोर्टल पर जाएंगे तो आपको पहली वेबसाइट भी मिल जाएगी जहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके साथ ही जो राजेंद्र प्रसाद इंस्टीट्यूट है यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही कोर्स देखने को मिलते हैं, एक BA LLB ऑनर्स देखने को मिलता है और दूसरा जो है वो LLM देखने को मिलता है। इसमें भी LLB जो है वो नहीं होता है, सिर्फ 2 ही कोर्स होते हैं, एक BA LLB ऑनर्स और दूसरा 2 ईयर का जो LLM होता है वो देखने को आपको यहाँ पे मिलता है। अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसमें से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, देख लीजिएगा। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट एडमिशन को लेकर BA LLB और BBA LLB के। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।